तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के लिए हैं, जिसने अपनी ख़ास तौफ़ीक़ से इस नवे मुसाबक़े कुरान करीम को यहाँ तक पहुँचाया और आपको, हमको और शिरकत करने वालों को, हिस्सा लेने वालों को इसकी तौफ़ीक़ दी कि इसमें हम सब शरीक हों। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका नतीजा भी हम चाहते हैं कि नतीजा सामने आए। जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो हुस्न क़िरात में हो या फ़रे सानी में हो या फ़रे सालिस में हो, इंशाअल्लाह उनकी मेहनतों का नतीजा भी सामने आएगा। और इन मुसाबक़ात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हिस्सा लेते हैं इस मुसाबक़े में कुरान पर मेहनत करने का मौका मिलता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर हम शुक्रिया ना अदा करें नदवे के इस हद में और नदवे की इस चहार दीवारी में और नदवे के इस हाल में, अपने उन भाई का जिन्होंने इस मुसाबक़े का सहरा अपने गले में और अपने सर पर बांधा, जनाब कारी खुर्शीद आलम इब्ने जनाब अलहाज हाफिज जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ नदवे में दर्जे हिफ्ज़ में 20 साल यहाँ खिदमत अंजाम दी है, और हाफिज जी का दौर एक सुनहरा दौर था। हमने भी उस ज़माने में नदवे में हिफ्ज़ में तालीम हासिल की। जब बड़े हाफिज जी का ज़माना था तो उनके साहबजादे ने अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद अपने वालिद साहब को सवाब पहुंचाने के लिए और कुरान के पैगाम को आम करने के लिए ये इरादा किया कि वो और उनके सारे भाई मिलकर, उनके घर वाले मिलकर एक मुसाबका हर साल किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से ये मुसाबका हो रहा है। उनके साथ जो लोग शरीक हैं, पूरी टीम माशाअल्लाह सब शरीक होते हैं, और हर साल इसमें तरक्की ही हो रही है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नदवे में जो सीखा था कि कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। कोई बज़्म हो, कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। जहां रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। उन्होंने चिराग जलाने की कोशिश की है, और ये नदवा वो है जहां सीनों में हिजाजी राज है, जहां आवाजें जो गूंजती हैं तो वो आवाजें जादू से भरी हैं। यकीनन आप नदवे में हैं तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे और फिर वहां से नदवे में आएंगे कभी, तो ऐसा लगेगा कि हम ऐसी जगह में आ गए हैं, ऐसी मादरे मेहरबान के आगोश में आ गए हैं जिसने अपने प्यार से हमको अपने दामन में ले लिया है। जो लोग दूर चले जाते हैं और फिर आते हैं, उनको इसका एहसास होता है। इसलिए हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी नेमत दी है, और जो लोग हमारे मोहसिन हैं उनका शुक्रिया अदा करें। जिन हकम साहिबान ने, हजरत कारी मुबीन साहब जो हमारे उस्ताद हैं, दर्जे हिफ्ज़ में हमने उनसे क़िरात पढ़ी है। कारी अब्दुल्ला साहब जो शोबे क़िरात के उस्ताद हैं, मौलाना एहसान साहब जो मदरसा मजहरुल इस्लाम के उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद गिरामी और हिफ्ज़ के शोबे क़िरात के सदर जनाब मौलाना कारी मोहम्मद रियाज साहब दामत बरकातहुम, इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरह मौलाना मोहम्मद तकी साहब और मौलाना तकी अहमद साहब और हाफिज अताउर रहमान साहब नदवी, फजलुर रहमान भाई, हाफिज नौमान साहब, इसी तरह हमारे मशहूदुल हसन भाई और समीउल्लाह भाई, और जितने भी जिनका नाम हमें शायद जहन में न रह जाए इसलिए शिकवा न हो। और ये बच्चे जो मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं।
खुर्शीद भाई की तरफ से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह सबका ताउन इस मुसाबक़े कुरान के लिए और कुरान की जो भी खिदमत होगी इंशाअल्लाह उसके लिए सबका ताउन हासिल रहेगा। कोई काम अकेला कोई इंसान नहीं कर सकता है जब तक कि टीम ना हो, इज्तिमाइयत ना हो। ये सारे काम इज्तिमाइयत मांगते हैं। अब मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी नदवी दामत बरकातहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआया कलिमात पर इस मुसाबक़े कुरान की इस नशिस्त का इख्तिताम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ गिरामी जनाब मौलाना कारी नजीबुल हसन साहब नदवी हफ़िज़हुल्लाह ने जिन बातों का तज़किरा किया बहुत कीमती बातें थी। अलहाज हाफिज जमील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो ज़माना हमने भी देखा है। मैं अपना एक वाक़या सुनाऊं। जिस वक्त मैं हथौरा में पढ़ता था, नदवतुल उलमा देखने का शौक़ था कि नदवतुल उलमा देखने जाना है। तो हम 3 लोग हथौरा से चले, नदवे पहुँचे। माहदुल कुरान की इमारत उस वक्त बिल्कुल नई नई बनी थी। नीचे के हिस्से में जिसमें हिफ्ज़ के तलबा रहते हैं, इसमें कमरे नहीं थे, पार्टीशन नहीं था। उस ज़माने से उसमें गोमती एक्सप्रेस कहा जाता था। गोमती एक्सप्रेस थी वो। रात में अपने एक दोस्त के पास ठहरे। वो बड़े मुतारफ इंसान हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं। उनके पास क़याम हुआ तो बेचारे एक छोटा सा रेडियो रखते थे वो न्यूज़ सुनने के लिए। और निगरां हमारे बड़े हाफिज जी हाफिज हशमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे निगरां हमारे अलहाज हाफिज जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों निगरां थे। हमारा उनके पास क़याम हुआ। अचानक रात में इत्तला मिली कि मुखबिरी हो गई है कि किसी के पास रेडियो है तो छापा पड़ने वाला है। छापा पड़ गया। एक तरफ से बड़े हाफिज जी दाखिल हुए, एक तरफ से हाफिज जमील साहब दाखिल हुए। अब हम लोग तो बहरहाल गिरफ्तार। उस शख्स ने फौरन अपना रेडियो हमारे बैग में डाल दिया और कहा कि देखो अब तो बच सकते नहीं हैं, ये रेडियो पकड़ा जाएगा और जब ये आए तो कहना ये बैग हमारा है। और हम लोग हथौरा से आए, तुम्हें छोड़ देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो उनको बचाने के लिए ये रिस्क हमने लिया। वो रेडियो हमने अपने बैग में डाला। हाफिज जमील साहब ने आकर मेरे बैग पे हाथ मारा और पूछा ये बैग किसका? मेरा बैग है। तो हाथ डाल के वो बैग रेडियो निकाल लिया। रेडियो किसका है? इतनी देर में बड़े हाफिज जी भी आ गए वहीं पर। अब ये दोनों पुलिस वाले मुसल्लत। जब मेरे पास से रेडियो निकला तो बड़े हाफिज जी ने कहा किसका रेडियो है? हमारा है। कहां से आए हो? हथौरा से आए हैं। क्यों रखे हो? कुछ बन नहीं पड़ा, क्या कहें। तो धोखे से मुझसे निकला कमेंट्री सुनने के लिए लाए। पहली ही बार नदवे की 4 दीवारें में दाखिला हुआ था और उसी रात में छापा पड़ा। वो जो डांट पड़ी है हमारे ऊपर, बड़े हाफिज जी ने भी डांटा और हाफिज जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी खूब डांटा हम लोगों को। हथौरा वाले सब ऐसे ही होते हैं। अब ये या कहीं ये खबर हमारे हजरत मौलाना सिद्दीक साहब को न पहुंच जाए, वहां तो हम लोग पता नहीं क्या हो हमारे साथ। वो हम लोग रात में रुके और सुबह फैसला किया कि नमाज पढ़ के भाग लो यहां से, अब पता नहीं क्या हो जाए। निगरानी जिसे कहते हैं निगरानी, शोबा हिफ्ज़ की निगरानी थी हजरत हाफिज हशमतुल्लाह साहब और बड़े हमारे हजरत अलहाज हाफिज जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह। हमने वो सुनहरा दौर देखा है, जैसा कि हमारे मौलाना नजीब साहब फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इन अदाओं को कबूल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इन कोशिशों को, जो वो तरबियत के रुख पर कोशिशें करते थे,
ये इंशाअल्लाह उनकी कबूलियत की अलामत है कि रब्बे कायनात ने उनके साहिबजादों को ये तौफीक अता फरमाई है कि उनकी याद में अजीम शान इस मुसाबक़े का इनेकाद हुआ। इस मुसाबक़े की वजह से हमारे बहुत से तलबा तैयारी कर लेते हैं। कितने तलबा हैं जिन्होंने हमसे कहा कि मौलाना इस मुसाबक़े से हमारे रमज़ान की तैयारी हो जाती है, हमारा रमज़ान आसान हो जाता है, फिर दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये सब इंशाअल्लाह उनकी झोली में जा रहा है, उनके साहिबजादों के वास्ते से उनकी झोली में जा रहा है। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए। हम सबको सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए हम सब के मखदूम मुरब्बी नाज़िम नदवतुल उलमा हज़रत नाज़िम साहब दामत बरकातुहुम के कि जिन्होंने इजाज़त इनायत फरमाई। हम सब के मखदूम हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम जिन्होंने इजाज़त मरहमत फरमाई। इन बुज़ुर्गों की इजाज़त से ये जलसा और ये मुसाबक़ा मुनक़्क़िद हुआ। अल्लाह ताला हमारे इन बुज़ुर्गों की उम्रों को दराज फरमाए, उनके साए को तादेर सलामती अता फरमाए। हमारे अजीज़ मुकर्रम मौलाना उज़ैर आलम साहब नदवी जो हज़रत अलहाज हाफिज़ जमील साहब के छोटे साहबजादे हैं, मौलाना खुर्शीद साहब से छोटे हैं, 2 महीने पहले से वो कोशिश शुरू करते हैं, रात और दिन वो एक करते हैं। मौलाना खुर्शीद साहब की वहीं से हिदायत आती रहती हैं, अमल उनका होता है। वो बड़ी मेहनत करते हैं, कभी मेरे पास दौड़ के आ रहे हैं, हमने जिस वक्त फ़ोन किया उस वक्त आ गए वो, कभी कारी मुबीन साहब के पास दौड़ के जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं नजीब साहब के पास जा रहे हैं। ना उनको दिन का ख्याल रहता है, ना रात का ख्याल रहता है। इंशाअल्लाह इस मुसाबक़े में और इससे पहले जितने हुए हैं उनका जो दखल रहा है उस पर उनको इंशाअल्लाह बहुत अजीम अज्र मिलेगा। और दूसरे उनके भाई बरादरान, उनके ख़ानदान वाले सब जुड़ के इसमें मेहनत करते हैं। हम सब के शुक्रगुजार हैं। हकम साहिबान ने जितनी क़ुरबानियों का सबूत दिया है हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्ब कायनात इस मुसाबक़े को हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुरान की इस्लाह का सबब बना दे इसको, और हमारा कुरान पाक दुरुस्त हो जाए। हमारे नाज़िम इजलास अजीज़ मोहतरम मौलाना कारी नजीबुल हसन साहब, मैंने इनको क़िरात पढ़ाई है, बहुत अच्छे हफ्ज़ के कारी हैं। वक्त में गुंजाइश नहीं है वरना मैं इनसे तिलावत करवाता। बहुत अच्छे कारी हैं माशाअल्लाह, और बहुत मेहनत से पढ़ा है इन्होंने। अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। एक तरफ बहुत अच्छे आलिम हैं, एक तरफ बहुत अच्छे कारी हैं, एक तरफ बहुत अच्छे हाफिज़ हैं, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। और इनका इदारा रहमान खेड़े में चल रहा है मदरसतुल हरम के नाम से। क्या निज़ाम है वहाँ का, कुरान पाक पर कितनी मेहनत हो रही है। अल्लाह ताला इनको भी खूब खूब जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और जिनका नाम नहीं ले सके हैं वो सब हमारी शुक्रगुजारी में शामिल हैं, दाखिल हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको कुरान पाक से वाबस्तगी आखिरी सांस तक नसीब फरमाए, और कुरान पाक को हम सब का रहबर और रहनुमा बनाकर हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा ऐलान हो ही चुका है, परसों इंशाअल्लाह बाद नमाज मग़रिब मुत्तसिलन मुबाशरतन इंशाअल्लाह तक़सीम इनामात की मजलिस मुनक़्क़िद होगी। आप सारे मुसाहिमीन अपने अपने बैच लेकर के वहाँ तशरीफ़ लाएँ ताकि इनामात देने में उस वक्त कोई दुश्वारी पेश ना आए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका।